मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी काफ़ी तेज़ी से गिर रही होती है। इन्हीं के बीच में सोल्जर जो होते हैं वो लोग किसी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है यहाँ पे दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन दुश्मन के एक ही अटैक से यहाँ पे सोल्जरों की लाशें बिछ जाती है और ये दुश्मन यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी की वजह से इसका भी हाल यहाँ पे मरने वाला हो जाता है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपने लीडर को बताता है कि दुश्मन ने हमारे पर अटैक कर दिया है। क्या आप उसी प्लान के हिसाब से चलने वाले हो या फिर आप हमें यहाँ पे मरवा के भागने वाले हो? फिर इसका यहाँ जो लीडर होता है वो कहता है तुम्हें प्लान तो पता है ना। गाइस ये मेरा पहला मांगा है, यहाँ पे कुछ अगर वर्ड जो है अगर मिस्टेक हो जाए तो इसे इग्नोर कर देना, बाकी मैं इसे धीरे धीरे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं मांगा की ओर। यहाँ पे काले मूंछों वाला आदमी कहता है कि तुझे पता है ना लीडर का काम क्या है। यहाँ पे जो ये बैटल है ये किस तरह से स्मूथली चल रहा है या नहीं, या सारी तैयारी है या नहीं, इन सब के ऊपर नज़र रखने की। और तेरा जो ये प्रिंसिपल है ना अपने पास ही रख। और यहाँ पे टकला जो होता है वो यहाँ पे कहता है कि सफ़ेद बालों वाला जो मूंछों वाला आदमी है ये कहता है कि तू क्या भूल गया कि मुली मेलियंस के साथ हमारा क्या स्ट्रेटेजी था। ये दोनों बुढ़े आदमी जो लीडर होते हैं ये यहाँ पे कमांडर की बात सुनने को राजी नहीं है और यहाँ पे कमांडर के ऊपर वो लोग दबाव देने लगते हैं कि अगर तू इस फाइट में नहीं होगा तो हम लोग ये फाइट नहीं जीत पाएंगे। उसे काफ़ी ज़्यादा दबाव देते हैं और इसके बाद हमारा प्रेजेंट का सीन आता है। कमांडर की टीम को इसलिए आगे भेजा गया ताकि ये लोग थोड़ा सा टाइम निकाल सके, ताकि जो लीडर लोग होते हैं ये लोग अपना जान बचा के यहाँ से भाग सके। और जो कमांडर की टीम होती है ये यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपनी पूरी ताकत से, ताकि ये लोग थोड़ा टाइम निकाल सके। लेकिन इन लोगों का जो सरप्राइज अटैक था यहाँ पे किसी काम का नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो इनके सामने मॉन्स्टर था ये अपने सिर्फ एक ही अटैक से यहाँ पे जितने भी सोल्जर कमांडर जो भी होते हैं इस अटैक का सामना नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे अपना जान खोने लगते हैं। और यहाँ पे जो कमांडर होता है वो अपनी लास्ट सांस तक यहाँ पे इस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार होता है, या फिर कह लो कि वो भी इसके सामने टिक नहीं पाता है। यहाँ पे जो मोली मेलियंस है इसे अभी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ जो जंगल होता है और जंगल के बीच में ज़मीन, ये सब यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हैं। और कमांडर को दिखाया जाता है जो अभी भी इस अटैक से सर्वाइव कर चुका होता है और बारिश काफ़ी तेज़ी से गिर रहा होता है। कमांडर सोचता है क्या मैं अभी भी नहीं मरा, और क्या लानत भरी ज़िंदगी मेरी, मैं उन कमीनों को बचाना ही क्यों चाहता था जो लोग हम लोगों को आगे भेज के खुद भागना चाहते थे। मैं यहाँ पे इस तरह से मरना नहीं चाहता। कमांडर यहाँ पे अपने चोटों के साथ कैसे भी उठने की कोशिश करता है। फिर वो यहाँ पे गोल्डन चम्मच के बारे में बताता है। जो लोग गोल्डन चम्मच के साथ पैदा हुए थे आज भी उनकी हालत काफ़ी बेकार है और ये गोल्डन चम्मच के बारे में याद रखना आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा कमांडर होता है यहाँ उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोट लगी होती है और यहाँ पर वो उल्टी करने लगता है खून की। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे मॉन्स्टर कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है और कमांडर सोचता है शायद यही मेरा अंत है। मुरली मेलियंस के अंदर इस बार जो वॉर हुई है इसमें ये जो मुरली मेलियंस है ये यहाँ पे बर्बादी के राह पर आ चुकी है। ये सिर्फ एक आदमी ने किया है जिसका नाम है काल, और जितने भी लीडर है अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं और इन लोगों ने सोल्जर को अपना शील्ड बनाकर भाग चुके हैं। और यहाँ पे जो कमांडर होता है वो सोचता है शायद यही मेरे लिए अंत है। कमांडर अपने फादर के बारे में सोचता है जिन्होंने कहा था योगेश तुम याद रखना तुम जितनी मेहनत करोगे ये मेहनत तुम्हारा कभी बेकार नहीं होगा, बस तुम्हें हमेशा ट्राई और ट्राई करना है, तुम्हें कभी हार नहीं मानना। अपने फादर के कहने पे कमांडर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा अपने ताकतवर बनाने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश किया। लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास टैलेंट है उन लोगों ने एफोर्ड किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। उन लोगों के सामने अभी भी जो कमांडर होता है वो कहता है फादर इन लोगों के सामने जितना भी मैंने मेहनत किया उन सब के सामने फिर भी मैं किसी चींटी के बराबर ही हूँ। फादर मेरे जैसे इंसान के लिए एफर्ट मीनिंगलेस है, क्योंकि मैं लक्कड़ के चम्मच के साथ पैदा हुआ और मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन मेरा जो एफर्ट है वो पूरी तरीके से बर्बाद चला गया। और उसका जो छाती होता है वो यहाँ पे छेद दिया जाता है, जहाँ पे उसका जो पूरी बॉडी होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही होती है। एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है योगेश अब तुम मर चुके हो, वेलकम टू मुल्हिम ऑनलाइन। इस दुनिया में तुम लेवल अप कर सकते हो मेहनत और मिशन को पूरा करने के बाद। ये जो सिस्टम होता है ये दोबारा से कमांडर की बॉडी को रिक्रिएट करने लगता है और इसकी जो ओल्ड एज की वजह से इसका जो शकल था उससे अब दोबारा से जवान लड़के के चेहरे पे कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि उसे फ्यूचर से पास्ट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे उसे कोई बुला रहा होता है योगेश नाम से। जब योगेश की आँख खुलती है वो जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। योगेश की जब आँख खुलती है जो अपने आप को
कहाँ पाता है उसे शुरुआत में समझ नहीं आता। फिर यहाँ पे एक आदमी आते हैं जो उसके फादर की तरह लग रहे होते हैं, और यहाँ पे वो यहाँ पे आते हुए कहते हैं, तू इडियट, सूरज सर पे आ चुका है और तू अभी भी उठा नहीं है। और उसके सर पे एक टपली मार देते हैं, जिसकी वजह से उसका सर थोड़ा फूल जाता है। और यहाँ पे योगेश को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे टपली खाने के बाद योगेश अपने फादर को देखता है और कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे कर क्या रहे। और सिस्टम से भी मैसेज आता है, एरिया सेटिंग कंप्लीट हुआ। यहाँ पे योगेश को सब कुछ लगता है कि ये सब एक इल्यूजन है और ये जो न्यू वर्ल्ड है ये मेरे रूम से शुरू हुआ है, क्यों ना मैं थोड़ी देर और सो जाऊं क्योंकि मैं मर ही चुका हूं। जब वो सोने लगता है तो उसके फादर फिर से रूम में आते हैं और उसके झाड़ू से अपने बेटे के ऊपर अटैक कर देता है और योगेश यहाँ पे उठ जाता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे योगेश के फादर कहते हैं, जल्दी उठ जा, जो चियोनबंग मिलिट्री एकेडमी है उसका रजिस्ट्रेशन फीस टेबल पे रखा है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। और यहाँ पे योगेश सोचता है, मेरे फादर अभी भी चेंज नहीं हुए। लेकिन क्या, मेरे फादर ने क्या कहा? उन्होंने कहा चियोनबंग मिलिट्री रजिस्ट्रेशन फीस। योगेश अपने फादर की बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो टेबल में देखता है पैसों को और सोचता है, क्या ये वही चियोनबंग है जिसके बारे में मैं जानता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सिस्टम से भी मैसेज आ चुका होता है कि तुम्हारी जो जर्नी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, गेम स्टार्ट नाउ। और पहला चैप्टर यहीं पे खत्म। तो फिलहाल हमारे पहले चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर में, चियोनबंग एकेडमी। इस एकेडमी का कुछ सिस्टम है जहाँ आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी से लेके स्पिरिचुअल कल्टीवेशन सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी। हाँ, तब तक जब तक आप लोग इस एकेडमी के स्टूडेंट हो। और इसे इस्टेब्लिश करने वाले आदमी का नाम है चियोन ताई गोंग। ये आदमी काफ़ी ज़्यादा मेन रोल निभाने वाला है, तो इस बंदे को नाम याद रखना। मैं फिलहाल आप लोगों को याद दिला दूंगा आने वाले जो एपिसोड है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इस कैरेक्टर को याद रखने में, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो मिलिट्री एकेडमी है ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है और इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिलहाल जो मुस्लिम वर्ल्ड की जो कंडीशन है वो 100 साल से काफ़ी ज़्यादा पीसफुल चल रही है। ये सिर्फ एलियंस की वजह से है। अगर आप लोग मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपको मार्शल वॉरियर है, इनके तरफ से आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है एक वॉरियर के रूप में। अगर आप लोग इस एकेडमी में नहीं जाते हो तो आप लोग शायद, बहुत कम चांस होता है कि आप लोग वॉरियर के रूप में आप लोगों को पहचाना जाए। और यहाँ पे छोटे से बड़े, अमीर से लेके गरीब, सारे बच्चे, फीमेल से लेके लड़के, कोई भी वॉरियर बन सकता है। सबका ये ड्रीम होता है। लेकिन आप लोगों को ऊपर से जो दिख रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में, ये ऐसा है नहीं। इस वर्ल्ड के अंदर जिसके पास पावर है उसी की हुकूमत चलती है। यहाँ पे कई सारे कैटेगरियों में इन लोगों को बांटा गया है। जैसे गोल्डन चम्मच के साथ जो लोग पैदा हुए हैं उनके पास वेल्थ है, पावर है, टैलेंट है। और इसके अलावा सिल्वर स्पून, इन लोगों को अपर क्लास के लोग कहा जाता है। इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, ना ज़्यादा कनेक्शन होते, लेकिन मिडिल क्लास से काफ़ी हाई रैंकिंग में होते हैं। इन लोगों को सिल्वर स्पून कहा जाता है। और इसके अलावा हमारा लास्ट जो हमारा कमांडर था, ये वुडन स्पून के साथ पैदा हुआ है, मतलब लक्कर के चम्मच के साथ। मतलब इसके बाद ना ही पैसे हैं, ना ही टैलेंट है और ना ही कुछ। ये मतलब कंगाल है पूरी तरीके से। और अभी फिलहाल योगेश को ऐसा लग रहा है कि अभी उसके पास पूरा चांस है, क्योंकि वो लेवल अप कर सकता है, अपने स्टेटस को बढ़ा सकता है। और यहाँ पे चियोनबंग एकेडमी के अंदर वो जा सकता है। और यहाँ पे 16 साल के जो हो जाते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। एमसी के फादर, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है ताकि अपने बच्चे के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस को इकट्ठा कर सके। और ये सब हुआ था 30 साल पहले। योगेश अपने घर से निकलता है और सोचता है, ये सब कितना ज़्यादा असली लगता है। कुछ देर पहले ये सब कुछ ख़त्म होने वाला था और मैं रो रहा था क्योंकि मुझे मारने के लिए वो डिमोन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन अभी मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। वो फिर बाहर आता है। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा गोल मार्शल आर्ट्स बनने का है ना, तुम अपना पूरी कोशिश करना ताकि मेरे जैसे नाम बन पाओ। योगेश अपने फादर का बात सुनने के बाद यहाँ पे मन में बोलता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया था जब मैं बचपन में बच्चा था, लेकिन ये सब कितना ज़्यादा असली लग रहा है। शायद मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका हूँ। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे बचपन में हुआ था। मेरे फादर मुझे हमेशा आलू उबाल के दिया करते थे फेंक कर। ये सब सच में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सच में मैं पास्ट में रिटर्न आ चुका हूँ। और भी सिस्टम से मिशन आता है। सिस्टम के विंडो में लिखा होता है 2 घंटे के अंदर आपको चियोनबंग मिलिट्री एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना है। मिशन जब सक्सेस हो जाएगा आपका फिजिकल स्ट्रेंथ 1 पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा। और मिशन आप फेल करते हो तो आपका ये जो मिशन है उसे हटा दिया जाएगा और आपका जो स्टेमिना है उसे 3 दिन के लिए हटा दिया जाएगा। ये बात पढ़ने के बाद
जो योगेश होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो अपना मुंह बनाने लगता है। उसके फादर को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, वो बस अपने बेटे का नाम लेते हैं। और फिर यहाँ पे वो कहता है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, जल्दी जाओ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइम निकलते जा रहा है। योगेश अपने फादर का डांट सुनने के बाद अब अकेडमी के बाहर आ चुका होता है आलू खाते हुए, और योगेश मन में सोचता है ये सब कुछ वैसा ही है जैसे मैं यहाँ पे पहले आया था, मुझे सब कुछ याद है जैसे ये कल ही हुआ था। योगेश एकेडमी के अंदर लाइन में लग के अंदर आ जाता है और मन में सोचता है मेरी जो छोटी हाइट है, मुझे उसके साथ अब तक आदत नहीं पड़ा है, शायद यहीं पे डिवीजन शुरू होने वाला है। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक फ्लैग के बारे में बताया जाता है, जब ब्लैक फ्लैग का मतलब है डिसेंडेंट। ये लोग वो होते हैं जिन लोगों के पास पावर और मार्शल आर्ट्स दोनों होते हैं, ये लोग फ्यूचर में जाके अपने क्लैन हेड बन सकते हैं। और दूसरी तरफ व्हाइट फ्लैग वाले, इन लोगों को नोवाइस कहा जाता है, मतलब इनके पास इतना ही पैसा होता है ताकि ये लोग इस एकेडमी के अंदर एनरोलमेंट कर सके। और अब यहाँ से हमारा जो पाथ है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। जो डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं उन लोगों को डायरेक्टली हेड ऑफ द स्कूल की तरफ से यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमारे जैसे नोवाइस लोग, जो लोग कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर ले, जितना भी पे कर ले, हम लोगों को मुश्किल से ट्रेनिंग फील्ड में जाने को मिलता है, और जो हमारा भविष्य में हम लोग बन सकते हैं सोल्जर या फिर गेट कीपर या फिर किसी का गार्ड, बस हम लोग यही बन सकते हैं, मतलब दूसरों का सिर्फ कुत्ता बनना और कुछ नहीं। जो भी लकड़ी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं वो लोग दूसरे के नीचे काम करने के लिए ही होते हैं, और ये सब उसका सिर्फ भविष्य होता है। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरे जो बच्चे होता है कौन सा एग्जाम होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, बस इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। यहाँ पे बाकी बच्चे ऐसे ही बात करते हैं, और यहाँ पे योगेश सोचता है पिछली बार मैं यहाँ पे फेल हो गया था, लेकिन इस बार रिजल्ट बदल जाएगा। योगेश का नाम यहाँ पे बुलाया जाता है। नंबर 70, योगेश तुम टेस्ट देने के लिए अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे मिशन में 29 मिनट 55 सेकंड दिखाता है। स्टार्टिंग में तो योगेश को समझ नहीं आता कि ये नंबर किस चीज़ का होता है, फिर उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके बाद सिर्फ 30 मिनट ही बचा है। जब योगेश टाइमिंग को देख ही रहा होता है तो यहाँ पे जो हेड होता है एकेडमी के, वो यहाँ पे कहते हैं जल्दी करो। और हेड की बात सुनने के बाद योगेश थोड़ा हड़बड़ा जाता है, और जो हेड होता है उसके हमें लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाया जाता है मैपुंग थो मुरिम्बल का, इसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनके जो राइट हैंड में होता है उसका नाम होता है यूमो, ये ग्रैंड मास्टर होता है स्पीयर मास्टर का। और यहाँ पे जो एकेडमी के डीन होते हैं हेड मास्टर, ये यहाँ पे कहते हैं तुम देख क्या रहे हो। योगेश बोलता है हेड से मैं बस सोच रहा था किस तरह के टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे फिर हेड बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो योगेश बताता है मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल और एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर टेस्ट होने वाला है। अकेडमी के हेड पूछते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो योगेश बताता है वहाँ साइड में जो कपड़े के नीचे है, मैंने उस कपड़े को देख के अंदाज़ा लगाया। इस बात को सुनने के बाद एकेडमी के हेड मन में सोचते हैं भाई देखने से ही इसने ये समझ लिया। योगेश बताता है कि मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की इनकी जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, और जिस तरह से कपड़ों के बीच में इन्हें ढका गया है शायद इसलिए। और ये बात सुनने के बाद एकेडमी के हेड बोलते हैं तो फिर इसमें ब्लड इसका क्या काम है यहाँ पे। फिर योगेश एक्सप्लेन करने लगता है कि मार्शल आर्ट सीखने से पहले हमें यहाँ पे ये सीखना पड़ता है कि जो एक्यूपंक्चर का पॉइंट है ये किस लोकेशन में और किस साइज में हो सकता है, ब्लड वेसल ये किस पोजीशन में होता है, ये जेंडर, एज, बॉडी टाइप, हाइट एंड ईटीसी इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कहाँ हो सकता है हमें कोई पता नहीं, लेकिन जो रियल बैटल है उसमें हमें बहुत जल्दी से पता लगाना होता है कि ये जो कमज़ोर पॉइंट होता है ये कहाँ पे होता है। ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे ऐसे डॉल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे योगेश के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो एकेडमी हेड होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है वेल डन, अब देखते हैं कि तुम्हारा सिर्फ इनसाइट अच्छा है या तुम्हारा जो फाइट का तरीका है वो भी अच्छा है। फिर यहाँ पे कपड़ों को हटा दिया जाता है, और यहाँ पे जो योगेश की फाइट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है 3 डॉल होते हैं जो एक ही बार में योगेश के ऊपर यहाँ पे अटैक कर चुके होते हैं। योगेश यहाँ पे उनके अटैक से बचने के बाद मन में सोचता है मेरी जो ये बॉडी अब तक मुझे अभी तक इसके आदत नहीं पड़ी है, लेकिन ये फिर भी कल से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कुछ गलती हो तो कमेंट में वो भी बता देना।
ताकि मैं धीरे धीरे जितना हो सके उतना इम्प्रूव कर सकूं और अपने वीडियो की क्वालिटी उसे भी थोड़ा इंक्रीज कर सकूं। तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।